Hello my dear students, how are you all? I think you all are fine and good in health. Welcome back in our maths class. I am your maths teacher Santosh. Okay. In last class we have discussed about estimating measures. Estimating measures. How can we estimate measures? Okay. कैसे हम मेजर को एस्टिमेट कर सकते हैं. कुछ भी मान लो किसी का वेट में है, एक्चुअल में हमें नहीं पता, हम सिर्फ क्या लगाते हैं, आइडिया लगाते हैं. ठीक है, हम गैस करते हैं कि इसमें इतना हो सकता है. ओके, वो चीज हम डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, और टुडेज टॉपिक इज स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम. स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम. ओके, जब भी आप मार्केट जाते हो आपने देखा होगा जो व्हीकल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल बाइक पे आप जा रहे हो, ठीक है, पीछे से कोई बाइक आती है बहुत जल्दी में आपके साइड से, वो ओवरटेक करके निकल जाते हैं. ठीक है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि आप किसी बाइक को या किसी व्हीकल को ओवरटेक करते हैं, है ना. तो वो डिफरेंस क्यों है, एक साथ सारे क्यों नहीं चल सकते, वो डिफरेंस किसका आता है, क्यों आप किसी को ओवरटेक कर रहे हो या कोई आपको ओवरटेक कर रहा है, क्यों आप दोनों बराबर क्यों नहीं चल रहे हो, वो डिफरेंस जो है वो कहाँ है, क्यों है वो डिफरेंस, कौन सा डिफरेंस है. वो डिफरेंस है बेटा स्पीड का. किसका डिफरेंस है, स्पीड का. कोई अपनी व्हीकल की स्पीड तेज कर रखता है, कोई कम रखता है ना. तो वो किसका डिफरेंस है, स्पीड का. ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है स्पीड. स्पीड क्या होती है. ओके, और हाउ कैन वी मेजर स्पीड ऑफ ए व्हीकल. हम किसी भी व्हीकल की स्पीड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि उसकी स्पीड क्या होगी. ओके, फॉर नोइंग अबाउट मोर अबाउट speed, time and distance, first of all we have to log in into Oxford Advantage portal. Okay, this is my login name. Now I am filling my password. Maybe I am filling wrong password. From here I am selecting our class 5th, then our subject is mathematics, then I am selecting my book. From here then I am select our today's topic or recently continuous chapter. Okay, and chapter name is measurement. This is our chapter. Okay, here this is our chapter measurement, learning objectives, big ideas, let's go section. ये सारा हम कर चुके हैं. revision exercise is already completed, then measurement of length is completed, exercise 11.1 is completed, converting from one unit to another, this is also completed, then measurement of mass is also completed, measurement of capacity is completed, estimating measures, this is also completed, and our today's topic is speed, time and distance. Speed, time and distance. Okay, so okay, let's start with speed, time and distance. Okay, मिताली कैन रन 18 किलोमीटर इन 3 hours. जो मिताली है वो एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझते हैं इसको. ठीक है, मिताली है वो 18 किलोमीटर्स रन करती है कितने आवर्स में, 3 hours में. ओके, लेट्स फाइंड आउट ऑफ हाउ फास्ट शी इज. चलिए अभी फाइंड करेंगे कितनी तेज दौड़ती है ना. दिस मीन्स दैट इज इन 1 hour शी रन 18 डिवाइड बाय 3 6 किलोमीटर. अब हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि वो 1 hour में कितना रन करती है, वो चीज देखेंगे हम. ठीक है, तो वो क्या है, कितना चलती है, वो 6
किलोमीटर। ओके, क्या किया हमने, 18 इज डिवाइडेड बाय 3। ओके, सो दिस इज नोन एज स्पीड। ये क्या थी, स्पीड, यानी उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 1 आवर में। ठीक है, एक लिमिटेड पर्टिकुलर टाइम दिया जाए कि उतने आवर में वो जितना डिस्टेंस कवर करेगी वही क्या होगी, उसकी स्पीड होगी। क्या होगी बेटा, स्पीड होगी। ओके, देखिए, स्पीड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट ऑफ टाइम। स्पीड क्या होती है, वो डिस्टेंस कवर किया हुआ, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट ऑफ टाइम। एक टाइम की कोई भी एक यूनिट, पर्टिकुलर यूनिट में कोई भी व्हीकल, कोई भी पर्सन कितना डिस्टेंस कवर करता है, वो क्या, किस पे डिपेंड करता है, कंप्लीटली ऑन हर और हिज स्पीड। ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है, उसकी स्पीड पे डिपेंड करता है। ठीक है, टाइम की पर्टिकुलर यूनिट मीन्स वो आवर्स भी हो सकते हैं, पर आवर्स भी निकाला जा सकता है और पूछा जा सकता है, पर मिनट भी, पर सेकंड भी। तो एक पर्टिकुलर यूनिट में, टाइम की एक पर्टिकुलर यूनिट में कोई भी व्हीकल या कोई भी जितना डिस्टेंस कवर करता है वो क्या होती है, उसकी स्पीड। क्या होती है, स्पीड। ओके, टू फाइंड द स्पीड वी डिवाइड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द टोटल टाइम टेकन। अगर हमें किसी भी व्हीकल की या किसी की भी अगर हमें स्पीड निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, जो टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस जितना उसने कवर किया, ठीक है, वो, और जितना टोटल टाइम उस डिस्टेंस को कवर करने में उसने लगाया है उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देंगे। ओके, सो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग स्पीड। ओके, सो मिताली's स्पीड इज 6 किलोमीटर पर आवर और वी राइट इट एज 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये क्या है, फॉर्मूला है। क्या है ये क्या है, दिस इज फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग स्पीड। ये फॉर्मूला है। फिर उसके बाद जो आंसर आता है उसको आप कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे या फिर ऐसे वर्ड्स में लिखो, 6 किलोमीटर पर आवर। ये जो 6 किलोमीटर आपने निकाला है ये टाइम की कौन सी यूनिट का है, आर का है। ठीक है, मिनट का अगर करोगे तो यहाँ पर मिनट लिखोगे, सेकंड का अगर आप लिखते हो तो पर सेकंड लिखोगे। ओके, और आप ऐसे भी लिख सकते हो, पूरा अगर आपको नहीं लिखना है तो 6 किलोमीटर पर आवर ऐसे आपको लिखना है। ओके, इस अब डू इट नाउ में एक एग्जाम्पल दिया है, उसको सॉल्व करके मैं आपको और अच्छे से समझाती हूँ इसको कि स्पीड कैसे फाइंड करते हैं। ओके, देखिए, ममता ड्रॉव 90 किलोमीटर इन 3 आवर्स। ममता ने क्या किया, 90 किलोमीटर 3 आवर्स में ड्राइविंग कर ली। ओके, फाइंड हर स्पीड। तो क्या करना है आपको, उसकी क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है। क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है। ओके बेटा, कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला हमें पता है। तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा हमें, जितना डिस्टेंस कवर किया, तो क्या लिखेंगे हम, डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस कवर किया है, 90 किलोमीटर। देन टाइम, टाइम टाइम टेकन कितना है, 3 आवर्स। ओके, नाउ वी हैव टू राइट फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग स्पीड। स्पीड क्या फाइंड करना था हमें, स्पीड फाइंड करनी है। तो स्पीड फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस इज डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ओके, जो डिस्टेंस है उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, टाइम टेकन से। 90 डिवाइड बाय 3, 90 को किससे डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है। ओके, अब आप बेटा 5th क्लास में हो गए हो। ठीक है, अब आप ये कहोगे मैडम इसको कैसे डिवाइड करें, आप फिर भागोगे रफ नोटबुक में ऐसे करके डिवाइड करोगे, है ना।
ये गलत है, ठीक है। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, आंसर इसका गलत नहीं आएगा, ये तो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। बट ये मेथड जो है आपका टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। क्या है ये? टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। अगर ये छोटे छोटे डिवीजन आपको करने 2 डिजिट के 3 डिजिट के, ठीक है, वो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको प्रैक्टिस करनी होगी डायरेक्ट कट करने की और डायरेक्टली डिवाइड करने की, ठीक है बेटा। अभी आप ऐसे डिवाइड करने बैठ जाओ, इसी में 2 मिनट लग जाएंगे, और जबकि ये क्वेश्चन ही पूरे 2 मिनट का है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली, तो क्या करेंगे बेटा, आप इसको डायरेक्टली कट करेंगे, डायरेक्ट डिवाइड करना सीखेंगे। कैसे करते हैं, 3 1 जा 3, ओके। अब आपको पहले ये चेक कर लेना है कि क्या ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है। अब ये 9 है, इन दोनों को जब हमने प्लस किया, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी तो हम चैप्टर 5 में पढ़ चुके हैं ना बेटा। तो क्या करेंगे, इनको प्लस किया, 9 आया, 9 तो 3 की टेबल में आता है, ठीक है। इट मीन्स ये 3 से डिवाइड होगा, ओके। किससे डिवाइड होगा, ये 3 से डिवाइड होगा, ओके बेटा। ये मैं फिर से एक बार लिख देती हूँ, थोड़ी खिचड़ी बन गई थी ना, आपको समझ नहीं आता, ओके। 90 डिवाइड बाय 3, नाउ 3 1 जा 3, ओके, एंड 3 3 जा 9। अब 0 एज इट इज, 0 क्या रहेगी, एज इट इज, क्योंकि 0 को तो आप डिवाइड कर ही नहीं सकते हो, है ना। अगर आपको कोई किसी भी नंबर से जब आप 0 को डिवाइड करते हो, क्वोशंट विल ऑलवेज 0, ओके। ये प्रॉपर्टीज हमने डिवीजन की पढ़ी थी ना 4th क्लास में, ठीक है। सो आंसर इज 30 किलोमीटर पर आवर, ओके। इट मीन्स ममता ड्रॉप 30 किलोमीटर पर आवर। ममता की स्पीड क्या रही होगी ड्राइविंग करने की, जिससे उसने 90 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है, क्या स्पीड रही होगी, 30 किलोमीटर पर आवर। इज इट क्लियर टू ऑल? ओके, नाउ वी मूव टू एक्सरसाइज 11.6, ओके। लेट्स स्टार्ट। देखिए, What will be the speed in the following cases? इन सब केसेस में स्पीड क्या होगी वो आइडेंटिफाई करनी है आपने। क्या आइडेंटिफाई करना है? स्पीड आइडेंटिफाई करनी है, ओके। देखिए, यू फ्लाई 1500 किलोमीटर इन 2 आवर्स। आप क्या करते हो? उड़ते हो 1500 किलोमीटर 2 आवर्स में, ओके। ट्रैवलिंग कर रहे हो आप बाय एरोप्लेन, ठीक है। तो आपका एरोप्लेन कितना ट्रैवल करता है, कितना फ्लाई करता है? 1500 किलोमीटर इन 2 आवर्स, ओके। अब इसके बाद क्या पूछा इसने? स्पीड फाइंड करनी है आपने। क्या फाइंड करना है? स्पीड, ठीक है। तो अब क्या करें? लिखना स्टार्ट करते हैं, है ना। ओके, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट डिस्टेंस कवर्ड। कितना डिस्टेंस कवर किया हमारे एरोप्लेन ने? 1500 किलोमीटर। कितना टाइम लिया? सो टाइम टेकन 2 आवर्स, ओके। नाउ स्पीड, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड? डिस्टेंस बाय टाइम टेकन, ओके। डिस्टेंस बाय टाइम टेकन, ठीक है। देन हम क्या करेंगे? डिस्टेंस कितना था? 1500 इज डिवाइडेड बाय 2 आवर्स। 2 आवर्स में किया था ना इसने। सो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 1 आपका रिमाइंडर रहेगा, वो किसके साथ आ जाएगा? 0 के साथ आ जाएगा। 2 5 जा 10 एंड 0। अब आप बोलोगे मैडम ये हमें ऐसे या तो नहीं आता है। बेटा ये तभी कर पाओगे आप जब आप प्रैक्टिस करोगे, है ना। और जब तक मैं नहीं करके दिखाऊंगी ऐसे आपको, तो आप करो, खुद भी नहीं कर ट्राई करोगे, ठीक है। तो हमें ऐसे ही डिवाइड करते रहेंगे अभी, ठीक है। डायरेक्ट कट करना सीख रहे हैं ना हम। अब देखिए 1 तो हो नहीं रहा था, अब जब इसको साथ लिया 15 हो गया। अब 15 2 की टेबल में कहीं 15 नहीं आता, 7 जा 14 होता है, 8 जा 16 होता है।
तो रूल हमें पता है कि जैसे ही नेक्स्ट नंबर बड़ा नंबर आ जाता है हम उससे जस्ट पहले वाला लेते हैं। तो हमने यहाँ पे 14 लिया, 1 रिमाइंडर, 5 × 10, 0 एज इट इज। सो आंसर इज 750 किलोमीटर पर आवर। ये क्या थी? उस एरोप्लेन की स्पीड। क्या थी बेटा? उस एरोप्लेन की स्पीड थी। ओके, जो नेक्स्ट केस है वो आप खुद करेंगे, और वैसे भी इसमें कुछ करना ही नहीं है। क्या है? योर स्कूल बस ड्राइव्स 18 किलोमीटर पर आवर। एक आर में ही दी है इसने, तो हमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आप स्पीड लिखो और 18 किलोमीटर पर आवर। 1 आवर में ही तो दिया हुआ है ना इसने, तो फिर हमें कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है। या फिर अगर आप ऐसे करोगे, डिस्टेंस लिखोगे और उसको टाइम टेकन से डिवाइड करोगे, तब भी आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, क्योंकि ये हमें पता है कि जितने भी होल नंबर होते हैं सबका डिनोमिनेटर 1 होता है। तो 1 आप लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका बिल्कुल सेम रहेगा। ओके, थर्ड देखिए, एन ऑटो रिक्शा कवर्स 92 किलोमीटर इन 4 आवर्स। जो ऑटो रिक्शा है वो 92 किलोमीटर कवर करती है 4 आवर्स में। ठीक है, कैसे करेंगे अभी बताती हूँ। सबसे पहले क्या नोट करें? डिस्टेंस जितना इसने कवर किया वो लिखेंगे। क्या लिखा सबसे पहले? डिस्टेंस कितना किया? 92 किलोमीटर। देन टाइम, कितने टाइम में किया है? टाइम टेकन बाय ऑटो रिक्शा 4 आवर्स। ठीक है, नाउ स्पीड, स्पीड क्या है? कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस बाय टाइम टेकन, डिस्टेंस बाय टाइम टेकन। तो डिस्टेंस कितना है? 92 किलोमीटर बाय 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12. So, and speed of auto rickshaw is 23. Hold on. Here is 23 kilometer per hour. This is the speed of auto. This is the speed of auto. Okay बेटा, ये आपको समझ आ रहा है ना? सिर्फ आपको क्या याद करना है इसमें? आपको डिस्टेंस देखना है, फिर आपको टाइम देखना है, फिर जितना डिस्टेंस कवर किया उसको टाइम टेकन से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। ओके, जो आंसर आएगा वही आपकी स्पीड होगी। ओके, ये जो डी और ई पार्ट है ये आप खुद करेंगे, ये मैं आपको नहीं करवाऊंगी। ओके, अ ट्रेन ट्रेवल्स 180 किलोमीटर इन 3 आवर्स। एक ट्रेन 180 किलोमीटर 3 आवर्स में कवर करती है। तो सबसे पहले क्या देखोगे? डिस्टेंस कितना कवर किया? कितना किया? 180 किलोमीटर। देन उसके बाद सेकंड स्टेप आपका क्या होगा? आप टाइम टेकन देखेंगे, कितने टाइम में कवर किया इतना डिस्टेंस? 3 आवर्स में। ओके, देन इसके बाद आप क्या करो? स्पीड आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिस्टेंस इज डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ओके, आप 180 को 3 से डिवाइड कर दोगे, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, ये आपको खुद ही करना है। ओके, देखिए देन ई पार्ट, a car covers 80 kilometer in 2 hours. A car covers 80 kilometer in 2 hours. 2 घंटे में एक कार 80 किलोमीटर कवर करती है। ओके, so first of all you have to observe the distance. Distance is 80 kilometer, and then you have to observe the time taken by the car. It is 2 hours. Then you divide distance covered by the car by time taken. Okay, so 80 is divided by 2, 4 ja 8, answer is 40 kilometer per hour. ये ऐसे नहीं करना है, आपने ऐसे करना है, हर चीज नोट करते चलेंगे आप। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 कैसे होगा? स्टेप 1 डिस्टेंस, स्टेप 2 टाइम टेकन, स्टेप 3 फॉर्मूला, स्टेप 4 सॉल्यूशन एंड स्टेप 5 आंसर। 5 स्टेप होंगे आपके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। स्टेप 1 आप डिस्टेंस ऑब्जर्व करेंगे और नोट डाउन करेंगे। स्टेप 2 टाइम टेकन कितना हुआ है वो ऑब्जर्व करेंगे और नोट करेंगे। स्टेप 3 क्या करेंगे? आप क्या लिखोगे? उसका फॉर्मूला लिखेंगे स्पीड फाइंड करने का।
एंड स्टेप 4 आप उसको डिवाइड करोगे डायरेक्टली। ऐसे डिवाइड करके अगर आप करोगे तो वो नहीं चलेगा, ऐसे नहीं करना है, डायरेक्टली कट करने की कोशिश करनी है आपने, क्योंकि बेटा जब आप बड़ी क्लासेस में हो जाओगे बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशंस होंगे, है ना, तो उनके लिए और टाइम आपके पास लिमिटेड होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट मेथड जो होते हैं उनको यूज करना पड़ेगा। वो अब ये मेथड जो है ये टाइम कंज्यूमिंग है, और ये क्या है, टाइम सेवर है, टाइम सेव होता है इससे हमारा, है ना, हम डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। तो स्टेप 4 आपका होगा, आप कैलकुलेशन करेंगे, कट करेंगे, डिवाइड करेंगे, और स्टेप 5 में आपका क्या निकल के आएगा, स्पीड ऑफ द व्हीकल, ओके। जो स्पीड जिसकी भी पूछी जाती है वो स्पीड 5th स्टेप में आपकी निकल के आएगी, ठीक है, समझ आया ना आपको, ओके। दिस इज योर एक्सरसाइज 11.6। यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, ठीक है। अब इसके बाद आती है लेट्स प्रैक्टिस। अब आपको ये तो पता ही होगा आपकी मैम लेट्स प्रैक्टिस कभी सॉल्व नहीं करवाती, पता है ना, क्यों नहीं करवाती, बिकॉज लेट्स प्रैक्टिस इज अ टेस्ट विच हैव यू अटेम्प्ट ऑन योर ओन बेसिस, ओके। ये एक ऐसा टेस्ट है जो आपको खुद ही करके देखना होता है, इसमें आप खुद ही अपनी इवेल्युएशन करते हैं, ये अपने आप जब आप सॉल्व करोगे तो इससे आपकी अपने आप की इवेल्युएशन होगी, है ना। कैसे इवेल्युएशन होगी, आपको ये पता चल जाएगा कि भाई अब बाई चांस देखिए आपने इसको केजी आपको बहुत अच्छे से कन्वर्ट करना आता है, ग्राम टू केजी एंड केजी टू किलोग्राम, सॉरी केजी टू ग्राम, ये आपको बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। देन आपने सॉल्यूशन करने स्टार्ट किया, ये डी तक आपके सारे बिल्कुल सही हैं, आपने ई करना स्टार्ट किया, लीटर कैपेसिटी, ठीक है, ये भी आपने कर लिया, बट आपको इनमें डाउट आना स्टार्ट हो गए, कोई आपका सही है कोई आपका गलत है, ठीक है, तो इनमें आपको यानी लेंथ में आपको प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। अगर मैं ये यहाँ पे मैं सारा ही मैं करवा दूं तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कि आपको इनमें प्रॉब्लम है, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं करके देखते हो आपको पता ही नहीं चलता, है ना बेटा। तो ये आपको खुद करके देखने होते हैं, उसके बाद आपके माइंड में क्या चीज जाती है कि भाई मेरे को किस में प्रॉब्लम आ रही है, कन्वर्जन ऑफ लेंथ। फिर जब हमारी लाइव क्लास होगी तो आप पूछेंगे कि मैम मेरे को कन्वर्जन ऑफ लेंथ में प्रॉब्लम है, आपके डाउट भी मेरे पास आएंगे, मैं आपको और अच्छे से डिटेल में करवाऊंगी, है ना बेटा। और अगर मैंने सारा यहीं पे करवा दिया तो फिर आप क्या करेंगे, ठीक है, तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम है। तो ये कन्वर्जन है, कन्वर्ट एज पर डायरेक्टेड गिवन, जैसे दिया हुआ है आपको वैसे ही कन्वर्ट करना है, ओके। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग स्टोरी सम्स। ये सिर्फ मैं ओरली आपको समझाने वाली हूँ, ठीक है, थोरोली मैं नहीं करवाऊंगी और प्रैक्टिकली भी मैं आपको नहीं करवाऊंगी। स्टेटमेंट्स आप खुद लिखेंगे और सॉल्यूशन भी आप खुद लिखेंगे, ओके। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ ऑप्शन ए। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको स्टोरी समझाने वाली हूँ, ठीक है। स्टोरी क्या है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, वो चीजें, बाकी सारा खुद आप खुद करेंगे, ओके बेटा। देखिए, रौनक गॉट टू पार्सल एज गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे। और बर्थडे तो आपका भी होता है, आपको भी बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं, है ना। ऐसे ही रौनक का भी बर्थडे था और उसको क्या मिले, 2 पार्सल्स मिले। द फर्स्ट पार्सल वेट 12.35 kg। फर्स्ट पार्सल का वेट कितना था, 12.3 kg। द सेकेंड पार्सल वेट 2.75 kg मोर देन द फर्स्ट पार्सल। इस पार्सल से इसका वेट 2.75 kg ज्यादा था, ठीक है, ज्यादा था सेकेंड पार्सल का, ठीक है। What was the weight on second parcel? Now question is second parcel में कितना वेट था वो आपने बताना है। Give the answer in ग्राम। 2 क्वेश्चन यहाँ पे पुट किए आप इसने, ठीक है। एक तो वेट बताना है सेकंड पार्सल का
और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि जो आपका आंसर आएगा वो किस में आएगा, आंसर किस में आएगा, ग्राम्स में आना चाहिए। ओके, तो यहां पे आप क्या करेंगे, एक पार्सल का वेट हमें पता है, दूसरे पार्सल का ये पता है कि फर्स्ट वाले पार्सल से इतना ज्यादा है, तो दूसरे का निकालना तो बहुत इजी है। क्या हम फर्स्ट वाले पार्सल का और जितना ज्यादा था उनको प्लस कर दें तो क्या सेकंड की वैल्यू आ जाएगी? यस, ऑफ कोर्स सेकंड की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू ऐड वेट ऑफ फर्स्ट पार्सल एंड मोर वेट इन सेकंड पार्सल। इन दोनों को हमें प्लस करके आंसर निकालना है। वो आंसर किस में आएगा, किलोग्राम में आएगा। ये आपको नोट करना है, किलोग्राम में आएगा, देन आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके बेटा, ये आप खुद करेंगे, स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट भी बनानी है, सॉल्यूशन कैसे होगा वो मैंने आपको बता दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, a big flask contain 750 ml of mango shake. How much mango shake can be contained in 15 such flask? Give the answer in liter. देखिए, वन जो फ्लास्क है उसमें इसने वन की कैपेसिटी बता दी। ओके, और आपसे पूछी है ऐसे ही 15 की। ठीक है, तो वन की इसने बताई, 15 की आपसे पूछी है। क्या वन की जितनी कैपेसिटी है क्या 15 की उतनी होगी या उससे ज्यादा होगी? अब जब नंबर ऑफ फ्लास्क इंक्रीज हो रहे हैं तो उनका वेट भी तो उनकी कैपेसिटी भी तो इंक्रीज होगी ना बेटा। तो जहां पे आंसर ज्यादा आता है, इंक्रीज आंसर आता है, वहां पे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन। सो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन इन दिस क्वेश्चन इज मल्टीप्लीकेशन। ओके, क्या है इसका ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, आप मल्टीप्लाई करेंगे। किसको करेंगे, जो एक फ्लास्क है उसकी कैपेसिटी को और 15 को। नंबर ऑफ फ्लास्क कितने हैं टोटल, 15, उनकी और एक की जितनी कैपेसिटी है हम उनको अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास टोटल जितने भी 15 फ्लास्क हैं सबके क्या आ जाएगी, कैपेसिटी आ जाएगी। ओके बेटा, समझ आया ना? ओके, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर सी। मीना रन्स 1 किलोमीटर 1.75 किलोमीटर एवरी डे। डेली ये इतना रनिंग करती है मीना। ठीक है, हाउ फार डज शी रन इन वीक। देखिए, एक वीक में वो कितना दौड़ेगी वो बताना है। गिव योर आंसर इन मीटर। यहाँ पे किलोमीटर में दिया है और किस में कन्वर्ट करना है आपको, मीटर में। इसमें आपको किस में कन्वर्ट करना था, लीटर में। ठीक है, तो क्या करेंगे, जितना एक दिन दौड़ती है वो, और एक वीक में कितने डेज होते हैं, हाउ मेनी डेज आर देयर इन 1 वीक, 7 होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसकी और 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एक दिन की इसने बताई रनिंग, तो 7 डेज, नंबर ऑफ डेज अगर इंक्रीज हुए हैं तो ऑब्वियसली डिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, है ना। तो क्या करेंगे हम, 1 जो पर डे उसकी रनिंग है उसकी और नंबर ऑफ डेज को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। वो आंसर आपका किस में आने वाला है, किलोमीटर में। उसको किस में कन्वर्ट करना है, यू हैव टू कन्वर्ट द आंसर इन मीटर। ओके बेटा, डू यू गेट इट? ओके, नाउ वी मूव टू ऑप्शन डी। हाउ फास्ट आर यू गोइंग इफ यू साइकिल 18 किलोमीटर इन 2 आवर्स। इसने पूछा आप कितना तेज चलते हो, वो बताना है जब आपकी साइकिल ने 18 किलोमीटर डिस्टेंस कितने में कवर किया है, 2 आवर्स में, है ना। ये क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 11.6 में से है। ठीक है, यानी आपको क्या निकालनी है, आपकी खुद की स्पीड निकालनी है कि जब आप 2 आवर्स में 18 किलोमीटर कवर करेंगे तो आपकी स्पीड क्या रहेगी। ठीक है, और पर आवर में ही निकालना है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप डिस्टेंस में नोट करेंगे, सेकंड स्टेप टाइम टेकन, थर्ड स्टेप फॉर्मूला लिखेंगे, फोर्थ स्टेप डिवाइड करके कैलकुलेशन करेंगे एंड फिफ्थ स्टेप आपका आंसर होगा। ओके बेटा, गेट इट? ओके, नाउ सॉरी, ऑप्शन ई, a train covers 240 किलोमीटर इन 2 आवर्स।
फाइंड इट्स स्पीड। क्या करना है, ट्रेन कितना कवर करती है, 240 किलोमीटर, ठीक है, कितने घंटे में, 2 आवर्स में। तो अब क्या करना है, आपको स्पीड बतानी है। वही सेम प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहना है। फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, डिस्टेंस बताना है, फिर क्या करना है, टाइम टेकन को ऑब्जर्व करना है, फिर क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है स्पीड का, देन क्या करोगे, कैलकुलेशन करोगे और लास्ट में आंसर क्या निकल के आएगा, आपकी स्पीड आएगी। ओके बेटा, ये थी आपकी एक्सरसाइज। लेट्स प्रैक्टिस। ओरली मैंने आपको समझा दिया है सारा, क्या करना है, कैसे करना है, किसमें करना है, ठीक है, बट प्रैक्टिकली आप खुद करेंगे बेटा। अगर ये लेट्स प्रैक्टिस आपने खुद से नहीं की तो आप ये कभी नहीं जान पाएंगे कि पूरे चैप्टर में आपको प्रॉब्लम कहाँ पे है। ओके, तो ये आप खुद करेंगे, ठीक है। इसी के साथ हमारी लेट्स प्रैक्टिस और 11.6 कंप्लीट होती हैं और हमारा चैप्टर भी ओवर हो गया है, ठीक है। इस चैप्टर से रिलेटेड, किसी भी एक्सरसाइज से रिलेटेड या लेट्स प्रैक्टिस से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी आपका डाउट है, सो प्लीज डोंट बी हेजिटेटेड, प्लीज कॉन्टेक्ट मी। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।